चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं जरा चीन की। जी हां, चीन को चीरा और रिपोर्ट फ्रॉम टीला। दरअसल चीन को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भारतीय जवानों ने चीनी सेना को चुमार इलाके में ऐसा झटका दिया है कि चीनी सैनिकों को सालों साल तक यह याद रहेगा। पहले गलवान और ब्लैक टॉप में भारत ने चीन को संदेश दिया कि घुसपैठ जैसी हरकतों को चीन बंद कर दे, लेकिन ब्लैक टॉप के बाद सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही चीन ने एक बार फिर वही हरकत की। लेकिन जो जवाब भारतीय जवानों ने उसे दिया वो चीन कभी भूलेगा नहीं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 48 घंटे बाद फिर चीन की होशियारी, चूमर में फेल हो गई ड्रैगन की चालाकी। भारतीय सेना का नया पराक्रम, 48 घंटे में 2 बार पिट गया ड्रैगन। ब्लैक टॉप के बाद फिर से नया अभियान, अब चूमर में होगा जय जय हिंदुस्तान। चीन उस देश का नाम है जो ना तो सुधरता है और ना ही सुधरने की उसकी कोई मंशा दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर से चीन ने बॉर्डर पर ऐसी चालाकी दिखाने की कोशिश की है जिसके बदले उसे मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भारतीय जवानों ने चुमर इलाके में चीनी सैनिकों को खदेड़ कर भगाया है और ऐसे खदेड़ा है कि सालों साल तक चीन याद रखेगा। हिमाचल के ये वाला इलाका जो चुमार वाला है, ये ऊंचाई वाला इलाका है। अगर चाइना इसको कैप्चर कर लेता है तो हिंदुस्तान की तरफ के तमाम एरिया को डोमिनेट कर सकता है। इसलिए बार बार इस एरिया में आने की कोशिश करता है और हम बार बार उसको रोक पाते हैं। हमने साफ तौर पे कह दिया है कि आइंदा किसी भी हालत में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत चीन सीमा पर हर बार हर जगह पर पिछले कुछ महीनों में चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने ऐसा धक्का दिया कि जिसकी कल्पना तक चीन ने नहीं की होगी। एक साथ इन तीनों तस्वीरों को देखिए, तब ये समझने में आसानी होगी कि बॉर्डर पर जिस भी इलाके से चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, वहां भारतीय जवानों के तैनाती ने ड्रैगन के मंसूबों पर कैसे पानी फेर दिया। सबसे पहले गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी, फिर ब्लैक टॉप पर भारतीय जवानों ने तिरंगा लहराकर चीन को ताकत का अंदाजा करा दिया और उसके 48 घंटे के भीतर ही चीन ने चूमर में चीनी सैनिकों को खदेड़ भगाया। 31 अगस्त को चीनी सेना के 50 से 70 के करीब जवान 8 बख्तरबंद आर्मड गाड़ियों में बैठकर अपने चिपूजी कैंप से निकलकर चुमूर इलाके की तरफ बढ़ने लगे और इनकी मंशा थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके भारतीय इलाके में चुमूर में घुस के अपने किसी नापाक हरकत को अंजाम दे। लेकिन इससे पहले कि चीनी सेना अपने इन मंसूबों में कामयाब होती, उनका सामना यहाँ पहले से ही हाई अलर्ट पर बैठे भारतीय सेना के जवानों के साथ हुआ, जिन्होंने न केवल चिपूजी कैंप से आने वाले इन सैनिकों को यहां पर रोका, बल्कि उन्हें वापस अपने इलाके की तरफ खदेड़ते हुए एक बार फिर से इस इलाके में धूल चटा दी। मतलब साफ है, वो चाहे पूर्वी लद्दाख का गलवान हो या फिर पेंगोंग इलाके का ब्लैक टॉप या फिर चुमर इलाका ही क्यों ना हो, हर तरफ से ड्रैगन को भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया है। खासकर सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही बॉर्डर पर चीन को एक तरह से भारत ने घेर लिया है और इस बार पहले ब्लैक टॉप पर जय हिंद किया, उसके बाद चूमर इलाके से ड्रैगन को खदेड़ दिया। 31 अगस्त की रात को चीन ने फिर धोखेबाजी की। ब्लैक टॉप से 100 किलोमीटर दूर चूमर में घुसपैठ की कोशिश। करीब 40 से 50 की संख्या में चीनी आर्मी घुसपैठ करना चाहते थे। चीनी जवान 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर आए थे। चीनी आर्मी चिपूजी कैंप से भारतीय इलाके में घुसना चाहती थी। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़कर भगा दिया। पूरे इलाके में भारतीय जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। 31 अगस्त को चाइना ने कोशिश की घुसपैठ करने के लिए चुमार के इलाके में। हमारी फौज तरफ थी
हमने देखा कि चाइना 7-8 हैवी व्हीकल्स भी को लेकर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान ने उसके खिलाफ अपनी डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट की। उस डिप्लॉयमेंट को देखकर चाइना घबरा गया। उसको साफ तौर पे नजर आ रहा था कि बड़ी मुठभेड़ हो सकती है और मुठभेड़ से वो अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि हर बार हिंदुस्तान उसके ऊपर हावी हो जाता है और चाइना जो है दुम दबा के पीछे चले गए। दरअसल चूमर के जिस इलाके में चीनियों ने घुसपैठ की कोशिश की वो सैन्य सुरक्षा के तौर पर काफी अहम इलाका है। दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी ये जबरदस्त गहरी खाई है और इस खाई के बीच जो नाला बहता है यही भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल बांटता है। भारत की ओर का इलाका चीन के मुकाबले काफी ऊंचाई पर है, जो सामरिक तौर पर चीन के लिए अक्सर दबाव की वजह रहता है। शायद यही वजह थी कि चीन ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह पिटकर उसे लौटना पड़ा। इससे पहले पैंगोंग इलाके में 29 और 30 अगस्त की रात ब्लैक टॉप के पास चीनी आर्मी के जवान घुसपैठ की कोशिश में लगे थे, लेकिन उन इलाकों में भी चीनी जवानों को ऐसा झटका लगा जिसके बाद उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और भारतीय जवानों ने ब्लैक टॉप पर जय हिंद बोल दिया। चीनी आर्मी पहले ब्लैक टॉप इलाके में घुसपैठ की कोशिश में थी। 29-30 अगस्त की रात में चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे थे। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की कोशिशों को नाकाम किया। इसके बाद भारतीय जवानों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। 15 जून को गलवान घाटी में भी जब चीन की रेड आर्मी ने यहां साजिश करते हुए गलवान की इन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की मंशा से यहां घुसपैठ की थी, तो यहां पर भी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में न केवल पीएलए को पूरी तरह से नुकसान झेलना पड़ा, बल्कि उन्हें वापस इस इलाके से खदेड़ कर काफी पीछे धकेल दिया गया। और ये नाकामी के बाद चीन लगातार जिस प्रकार से साजिश करते हुए 29 और 30 अगस्त की रात को एक बार फिर से यहाँ ब्लैक टॉप जो दक्षिणी पैंगोंग लेक का हिस्सा है वहाँ पर इस टॉप पर कब्जा करने की मंशा से पहुंचा, तो यहाँ पर पहले से मौजूद भारतीय सेना के हाथों उसे पूरी तरह से नुकसान भी झेलना पड़ा और इस इलाके पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा भी जमा दिया। गलवान की घटना के बाद से ही चीन को भारत समझाने की कोशिश कर रहा है। पहले दोनों देशों के बीच बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने की पूरी कोशिश हुई। भारत अभी भी इस विवाद को बातचीत से ही सुलझाना चाहता है, लेकिन चीन है कि न तो मानने को तैयार है और न ही बातचीत से विवाद को खत्म करना चाहता है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन के बीच बातचीत और घुसपैठ दोनों कैसे हो सकती है। हालांकि जब से चीन ने बातचीत की बात कही है, भारत का रुख